समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी वेदक सम्यक तो चल मल अगाढ़ दोष रूप होता है, तो इसे नित्य किस अपेक्षा से कहा गया है? यह दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय किस प्रकार करता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वेदक सम्यक दर्शन क्षोक्षमिक सम्यक दर्शन का दूसरा नाम है, जहाँ चल मल आगाढ़ आदि दोष हुआ करते हैं। उन दोषों के कारण से ही यह क्षोक्षमिक सम्यक दर्शन तीसरे स्थान पर रखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन चल मल अगाढ़ दोषों के माध्यम से जो मलिनता सम्यक दर्शन में तत्वों के श्रद्धान में हो रही है, वह मलिनता का कारण होने से जब जब क्षोक्षमिक सम्यक दर्शन होगा तब तब ये तीनों मल चल मल अगाढ़ रूपी तीनों दोष वहाँ पर प्राप्त होंगे ही होंगे। और इसी अपेक्षा से उन दोषों को क्षयोक्षमिक या वैदिक सम्यक के साथ होना ही है, इस अपेक्षा से उन दोषों को वहाँ नित्य कहा है, ना कि क्षयोक्षमिक सम्यक को कहा है। जहाँ जहाँ क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन या वेदक सम्यक दर्शन हुआ करता है, वहाँ नियम से इन तीनों दोषों की उपस्थिति वहाँ पर होती ही होती है। और रही बात उस दर्शन मोहिनी के क्षय की, तो क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन में उन दर्शन मोहिनी कर्मों का क्षय नहीं होता है, अपितु वहाँ देशघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का जो वहाँ पर उदय हो रहा है, ये मिश्र अवस्था, सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का उपशम और देशघाती प्रकृति के उदय की जो व्यवस्था है, उसे क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन कहा। वहाँ
पूर्ण रूप से दर्शन मोहने का क्षय होता ही नहीं है, वहाँ क्षयोक्षम है। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए ये निमित्त बन सकता है, ये तो कारण माना जा सकता है, पर वेदक सम्यक दर्शन में, क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन में दर्शन मोहने का क्षय नहीं, अपितु क्षयोक्षम यानी मिश्र अवस्था ही हुआ करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। शुभम लाकड़ी, सौसर मध्य प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, हमारा समय और कर्म कैसे बदले कि हमारा मन शांत रहे और हर काम में हमें सफलता मिले। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो व्यक्ति, जो इंसान अपने समय पर कर्तव्यों का, कर्मों का निर्वाह करता है, वह हमेशा ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सुख शांति का अनुभव करता। अभिप्राय यहाँ पर स्पष्ट समझना, जो समय के या सफलता के इंतज़ार करने हुए बैठने वाला व्यक्ति है, वह कभी भी मंजिल पे नहीं पहुँच सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए, रास्ते तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को रास्ते पर चलना बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा, मेहनत नहीं की जाएगी तो किसी भी प्रकार से अपने आप समय आने वाला नहीं है। अपने आप कोई आकर जादू की छड़ी घुमाकर आपके कर्म बदलने वाला नहीं है, दिन बदलने वाला नहीं है। दिन तभी बदलेंगे जब आप अपना पुरुषार्थ, अपने कर्म, अपने भाव, अपनी क्रिया सब कुछ समय समय पर बदलने का प्रयास करते रहेंगे। और जितना समय की नज़ाकत को समझते हुए आप अपने पुरुषार्थ में, अपने बर्ताव में, अपने व्यवहार में मोल्ड होते रहेंगे, उतना ही विशेषता से आपको उन सभी स्थानों में सफलता मिलने की संभावना है। सफलता मात्र किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान की प्राप्ति नहीं है, अपितु अंतरंग में एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी भावना है जो मैंने प्राप्त किया है, उसमें उस प्राप्त किए हुए उस वस्तु, स्थान या कार्य की सिद्धि के रूप में जो एक अच्छे भाव बन रहे हैं, अच्छी फीलिंग आ रही है, यही एक प्रकार की सफलता है। और जीवन की वास्तविक सफलता इसी से प्राप्त हो सकती है। समय पर अपने प्रत्येक कर्तव्यों का हम निर्वाह करते चले। ये सोचकर हम बैठेंगे कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इन विचारों से काम नहीं होगा। जितना अधिक विचार करोगे उतनी ही समस्याओं में घिरते रहेंगे। इसलिए विचार कम करें और काम ज़्यादा करें। ऐसा भी नहीं कि विचार करे ही ना, और ऐसा भी नहीं कि पूरी ज़िंदगी विचार में ही बिता दे। थोड़ा सा विचार करते हुए जो हमारे लिए आदर्श है, गुरु है, मार्गदर्शक है, उनसे समय समय पर गाइडेंस लेते हुए अपने क्रियाओं में, अपने भावों में, अपने कार्यों में पुनः पुनः बदलाव करते हुए कुछ कुछ नया प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहे। पक्का है दिन बदलने में और सफलता आने में समय नहीं लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीतू जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प जी, मेरा प्रश्न है कि ये जानते हुए कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन ये जैसे कोई दुखी है और उसको देख के दुखी हो जाना, या फिर कोई बच्चा फेल हो रहा है उसके लिए 2 साल से कि पास हो जाए, ये सब करना मिथ्या है क्या? पर का पढ़ना या माला करना या ऐसे कुछ करना? माँ, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी होना ये समझदारी नहीं है, पर उस दुखी व्यक्ति के दुखों को दूर करने की भावना लाना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, ये भी मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आता। समझने की आवश्यकता है कि हमारा अभिप्राय उस दुखी व्यक्ति के दुखों को या उनको देखने का कैसा है। अगर कोई ये कह दे कि उनके दुख दूर करना, उनको ठीक करना, कोई रोगी है, बीमार है, उनको औषधि देना, दवाई ही नहीं अन्य प्रकार से उनको सहयोग करना, उनका सम्मान या उनका एक आदर सत्कार करना, ये किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व हो ही नहीं सकता। सही मायने में आज व्यक्तियों ने मिथ्यात्व समझने का प्रयास ही नहीं किया है। जो जैसा है उसको वैसा ना मानते हुए अन्यथा जो श्रद्धा विश्वास है वह मिथ्यात्व है।
दुखी व्यक्ति है उसके दुख को दूर करना ये एक श्रावक का, एक इंसान का बहुत बड़ा कार्य है। और यही दया, यही करुणा उसके जीवन में आने वाले समय में बहुत श्रेष्ठ कार्य देने वाली, बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली हो सकती है। इसलिए ये बात का विकल्प बिल्कुल नहीं करें कि हम दुखी, किसी बीमार, किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद कर रहे हैं तो हमें मिथ्यात्व का या किसी अन्य प्रकार का दोष पाप लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पक्का माने वहाँ मिथ्यात्व का दोष नहीं है, पर दूसरों के दुखों में दुखी होकर हम कर्मबंध करने की जगह हम स्वयं दुखी ना होते हुए उनका दुख कैसे दूर कर सकते हैं, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, क्या उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सोचना, उसको मदद सहयोग करना, ये तो श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। पर दुख में दुखी होकर आप ही दुखी हो जाओगे उनके दुख में, तो सहयोग कौन करेगा? इसलिए दुखी ना होकर उनको सहयोग करना, यही सही मायने में इंसानियत है और यही प्रत्येक धर्मात्मा श्रावक को करना ही करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। संजय पाटनी, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले सेशन। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कोई नियम हो सकता है क्या कि जो चीज़ का मैं उपयोग ज़िंदगी भर करने वाला नहीं हूँ, मुझे तो मालूम नहीं कि क्या मैं उपयोग नहीं करने वाला हूँ, तो उन सब का त्याग ले और बाकी का छूट रखे, ऐसा कुछ? नियम तो नियम होता है, और छोटा सा नियम अगर श्रद्धापूर्वक लिया है तो विश्वास मानना वो आपके बहुत उज्जवल भविष्य का कारण हो सकता है। आप इतना भी नियम ले सकते हैं कि मैं ज़िंदगी में साक्षात पत्थर कभी नहीं खाऊंगा। जो आपको पता है कि पत्थर तो आप कभी चबाओगे ही नहीं, तो वो भी अगर विवेक पूर्वक मैं साबुत पत्थर कभी नहीं खाऊंगा, ऐसा नियम लेना भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उतना भी दृढ़ संकल्प कर लेना कि धोखे से अगर भोजन में कंकड़ आ गया तो ये सोचकर अगर व्यक्ति नहीं छोड़ पा रहा है तो कुछ ना कुछ राग और कुछ ना कुछ कसाय की परिणति उसके भीतर है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है मैं कितना छोटा नियम ले रहा हूँ या क्या नियम ले रहा हूँ। अगर नियम के प्रति आपको श्रद्धा है, विश्वास है, तो छोटा सा लिया हुआ नियम भी आपके लिए श्रेष्ठतम साधन बन सकता है, आपके वर्तमान के ही नहीं भविष्य के भी जीवन को सुखमय बनाने के लिए। जैसे आपका कहना है कि जो चीज़ मैं खाऊंगा नहीं या जो चीज़ मुझे प्राप्त करना ही नहीं है उसका त्याग अवश्य कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे पंतप्रधान बनने का, राष्ट्रपति बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, सौधर्मेंद्र बनने का आदि का त्याग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और त्याग करने से उतने पदों में जो जो दोष लग रहे हैं उन दोषों से आप बच सकते हैं। मात्र इतनी बड़ी बात नहीं, हम अपने नगर के मंदिर के अध्यक्ष कभी नहीं बनेंगे, समाज की कमेटी में नहीं जाएंगे, आदि आदि जो जिस प्रकार का आप विवेक पूर्वक सोचकर नियम लेना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है और उसमें डरने घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि इतना भी नियम आपने लिया है कि आज तक मैंने जितने नियम लिए हैं मैं पूरे तन मन और विश्वास के साथ उसको निभाऊंगा, ये भी आपका नियम बहुत बड़ा है। ये भी नियम मतलब आगम में तो इतने छोटे छोटे नियमों से भगवान बनने की प्रक्रिया बताई है कि पहली बार जो मछली पकड़ने वाला है मछुआरा, उसने नियम लिया कि मैं पहली बार जो मछली जाल में आएगी उसको कभी बेचूंगा नहीं, उसको पुनः पानी में भेज दूंगा। तो इतने मात्र मछुआरे ने मछली पकड़ना छोड़ा नहीं, मांस खाना छोड़ा नहीं, मछली बेचना मारना भी नहीं छोड़ा, पर पहली बार जो मछली पकड़ में आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। इतना सा नियम लेने से वह श्रेष्ठ आयु, श्रेष्ठ गतियों को प्राप्त करते हुए अपने आत्मोत्थान में लग गया। तो इतना भी हम नियम ले ले तो भी हमारे लिए बहुत कुछ है। इसलिए बिल्कुल आप ये विकल्प ना करें, ना डरे ना घबराए कि मैं ऐसा नियम लूँगा तो क्या होगा, ये नियम है कि नहीं है। ये भी नियम है, पर इतना ध्यान रखें कि नियम लेते समय थोड़ा सा गुरु का मार्गदर्शन भी अवश्य ले लेना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति भावुकता में ऐसे मैं नियम ले लेता हूँ कि पत्थर नहीं खाऊंगा, पता चला घर में पत्थर पे ही पिसा हुआ आटा खाना पड़ा, बीच बीच में पत्थर के दाने भी पीसे आए। तो ये विवेक हमें लगना है कि गुरु जब
हमारे लिए मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। हमें ये ज़रूर लग सकता है ये तो बहुत फालतू है, गुरु कहेंगे ये कोई नियम थोड़ी ना होता है, पर आपका थोड़ा सा भी, छोटा सा भी, अल्प समय के लिए लिया गया नियम तुम्हारे लिए देव ही गति को नहीं अपितु मोक्ष की भी देने के लिए कारण हो सकता है, अगर उस नियम पे, नियम देने वालों पे, नियम जिनके पास लिया है उन पे आपको विश्वास है, तो यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनीति दिनेश बोहरा, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल्पना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। गुरुवर पट्टाधीश आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुवर, जो आज पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, उसी तरह वो अपने जितने भी रत्न बिखेरे हुए विश्व में वो भी आसमान छू रहे हैं। तो ये सब उन्हें देखकर खुशी होती होगी, तो वो सब आपके साथ किस तरह से शेयर किए हैं और उनको किस तरह से खुशी होती, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। माँ, कभी आपने मीठा खाया? मीठा खाने के बाद मीठा कैसा लगता है वो भी शायद शब्दों में दूसरों से शेयर नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर आप कहेंगे बहुत अच्छा था, कल से भी अच्छा था, उस दुकान से अच्छा था, वहाँ से अच्छा था, पर कैसा था ये शब्दों में कहना संभव हो ही नहीं सकता। और वह गुरु शिष्य की अंदरूनी श्रद्धा विश्वास की ही ये बात है कि अपने गुरु को एक श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ स्थान मिलने पर शिष्य की क्या अनुभूति हो सकती है, या शिष्य का श्रेष्ठतम कार्य देखकर गुरु को कितना वह सीना फूलता है, शायद वो गुरु और शिष्य ही परस्पर के उस श्रद्धा संबंध से जान सकते। क्योंकि ये ध्यान रखना, जो भी शब्दों में शेयर किया जाएगा वह मात्र शेयर का अर्थ ही टुकड़ा होता है, वह अंश रूप ही हो सकता है। जो विशाल अनुभूति उन विशाल चारित्र के, ज्ञान के शिरोमणि, वात्सल्य की शिरोमणि जिनको हुई होगी, शायद वे शब्दों में बयान करने जैसे नहीं हैं, पर फिर भी कई बार उन्होंने अपनी अनुभूतियों को, गुरु की अनुभूतियों को शिष्यों के सामने नहीं, कई बार मंचों से, खुले मन से भी उन शिष्यों की योग्यता की प्रशंसा करते हुए, उनके योग्यता के अनुसार उनको योग्य कार्य सौंपते हुए उन्होंने करके दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि माँ, सही पिता अपने बेटों के सामने अपनी हर दिल की बात नहीं कह पाता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपने बेटों के प्रति किसी प्रकार से कुछ एक आत्मीयता नहीं है, या उसको अपने बेटों के प्रति कुछ प्यार नहीं है, या उसके प्रति एक सम्मान की भावना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझदार पिता कभी अपने बेटों के सामने उसकी तारीफ़ करते नहीं मिलता, पर जब जब मौका मिलता है तारीफ़ किए बिना छूटता भी नहीं है। ऐसा ही कुछ कार्य गुरु शिष्य के संबंध में आपके साथ शेयरिंग के साथ केयरिंग करते हुए सम्यक समाधान। नीलम जैन, अजमेरा, वैशाली नगर, छत्तीसगढ़ से अगले समीचीन विकल्प के साथ। तो नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं रात्रि भोजन तो घर में तो बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे करीब 22-23 साल हो गए छोड़े, लेकिन मैं बाहर का 4 या 5 दिन का छूट रखी हूँ, तो क्या वो नियम नहीं कहलाता है? ऐसा लोगों का कहना है कि ये कैसा नियम है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप महीने के पूरे दिन भी नियम ले लोगे तो भी लोग यही कहेंगे अभी उम्र थोड़ी न है नियम लेने की, अभी तो बच्चों की शादी होनी है, बाद में नियम लेते। क्योंकि अगर लोगों की बातों में आकर हम अपने धर्म मार्ग में आगे बढ़ने का अपने शक्ति के अनुसार प्रयास नहीं करेंगे, तो शायद भविष्य में भी कभी हम उन नियमों का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम कुछ दिनों की छूट रख रहे हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि कुछ नहीं से कुछ ही सही, जितना कर रहे हैं उतना भी कोई कम नहीं है। श्रेष्ठतम मार्ग यही है कि हमें कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पर कम से कम 25 दिन का भी नियम लिया है। ये हमें 25 दिन तो याद दिलाता है कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना है। ये भी बात पुनः पुनः ध्यान रखें, नियमों में
छूट रखने की व्यवस्था हमारे धर्म में आगम में कहीं नहीं है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रैक्टिकली जीते हुए अगर हम मात्र कैंची लेकर तलवार लेकर बिल्कुल 50-50 या बिल्कुल ऐसा करने का प्रयास करें तो वैसा होना संभव नहीं हो सकता है। जो जितना कर रहा है वह बहुत अपनी शक्ति की अपेक्षा से कहा है, और आचार्य भगवंतों ने पहले ही कहा है शक्तितः तप शक्तितः त्याग, शक्ति से ही तप कर रहा है। तो जितनी शक्ति है वह तप वह नियम ही कहलाएगा। ये पक्का है कि जो 100% नियम का फल मिलेगा वो तो मिलेगा नहीं, वो तो नियम लेने वाले को भी पता है, और नहीं पता है तो पता करने की आवश्यकता है। पर ये मानकर हम नियम छोड़ दे तो भी फिर पुनः लोग कहेंगे देखो हमने इतना सा कह दिया और उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो लोगों की बातों में ना आके होते हुए हमें ये पक्का ध्यान रखना है कि जैसे मैं अभी कह रहा था, नियम कोई भी हो सकता है, उतने दिन का संकल्प आपको पुण्य देने का कारण बनेगा। जो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है उससे तो अच्छा है कि 25 दिन तो संयम से रह रहे हैं। फिर ये जो श्रावकों के लिए परिग्रह परमाण कहा है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा है, तो वहाँ भी तो 100% परिग्रह का त्याग नहीं है, 100% ब्रह्मचर्य नहीं है, पर फिर भी सीमा की है। और चूंकि आप श्रावक है और श्रावकों के लिए कोई नियम 9 कोटि से नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें ये व्यवस्थाएं जब बताई ही गई है तो पहली सीढ़ी के रूप में हम ये सोचे कि ठीक है हमने ये मात्र पहली सीढ़ी प्रारंभ की है, आने वाले समय में मुझे पूरी तरीके से इसका त्याग करना है। मतलब जो 4-5 दिन की बाहर की भी छूट रखी है उसका भी संकल्प पूर्वक त्याग करना है। ये सोचकर और ये निर्णय करके आपने अगर नियम लिया है और उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। कहने वाले तो कहते रहेंगे, हमें विश्वास होना चाहिए मैंने अपने शक्ति से जितना भी जो भी करने का संकल्प किया है उसको मैं पूरी तरह के निभाता रहूँगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनंत जैन सौसर से अगले समीकरण को गुरुओं के पावन चरणों में नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए, गुरुवर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। उसमें एक प्रश्न बार बार उठता है कि जैन जिनालय या जैन धर्म के जितने भी मंदिर हैं हमेशा उत्तर भारत शैली में, नागर शैली में ही क्यों बने जाते हैं, वो द्रविड़ शैली में क्यों नहीं बन पाते। जैन धर्म के मंदिरों का एक वास्तु विज्ञान हमारे आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से सुनते हुए हम सभी के लिए प्रदान किया, और उसी परिपेक्ष में ये मंदिर बनाने का तरीका भी उस वास्तु विज्ञान के ही अंतर्गत आता है। क्योंकि सामान्य मंदिरों की व्यवस्था या अन्य स्थानों पे देखने में आने वाली मंदिरों की व्यवस्था भिन्न है, और हमारी परंपरा से प्राप्त इन मंदिरों की व्यवस्था भिन्न। पर ये नहीं कहा जा सकता कि द्रविड़ शैली में हमारे मंदिर नहीं बन सकते। द्रविड़ शैली के भी कुछ अंश लेकर हमारे जिन मंदिर आज दक्षिण में बने हुए हैं, जो हमारे लिए उस पुरातत्व और हमारे उस जैन वास्तु विज्ञान का एक बहुत बड़ा एक पुरातत्व के रूप में हमें एक पुरावा दे रहे हैं या उसको एक पुष्ट करने वाले साधन बन रहे हैं। इसलिए सर्वथा कोई शैली एक ऐसी हमारे जैन मंदिरों ने स्वीकार नहीं की है। और अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और डीपली सोचे समझे जैनागम की अपेक्षा से, तो जितने भी प्राचीन मंदिर बने हैं, शैली द्रविड़ हो चाहे तुम्हारी अन्य कोई शैली नागर शैली भी क्यों ना हो, उस प्रत्येक शैली को उत्पन्न करने वाला हमारा जिनागम ही है। क्योंकि जिन शासन जिन धर्म के अलावा कहीं भी मूर्ति पूजा मंदिर आदि की व्यवस्था थी ही नहीं। ये बहुत प्राचीन बात कह रहा हूँ, इसलिए ये जितनी भी शैली है समय समय पे बदलता रहा। आज कोई ये कह दे क्या जैन धर्म में पत्थर के मंदिर नहीं बनते, तो आजकल इसीलिए पुनः पत्थर के मंदिर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये शैली समय समय पर बदलती गई, और बदलने के कारण से उसमें एक विशेषता आई कि हाँ भाई नागर शैली मतलब इनका मंदिर है, अमुक शैली मतलब इनका मंदिर है। ये बंटवारे वर्तमान में हुए हैं, पूर्व में ऐसे कोई व्यवस्थाएं थी नहीं। पर वास्तु के अनुसार जो जैसी शैली उस समय पर उत्कृष्टता से चलती रही, उसी तरीके से उस समय पर वे मंदिर बनते रहे। ये भी आपको पता
होगा कि पुराने ज़माने में बहुत सारे अपने मंदिर दान में दूसरे अनुयायियों को, संप्रदायों को सौंपे जाते थे। आज जो उनके नाम से चलने वाले मंदिर है, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इन किन्हीं भी प्रांतों के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, वे लगभग सभी जैन धर्म के ही तीर्थंकर परमात्मा के ही मंदिर थे। इसलिए सर्वथा ये कहना उचित नहीं है। उत्तर आप इतना ही दे सकते हो, ये समय समय पे बदलता हुआ एक तरीका है, इसी कारण से वर्तमान में नहीं दिख रहे, पर पूर्व में ऐसी व्यवस्थाएं थी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।